आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का आंसर का सलूशन करने वाले हैं सेट नंबर 5। ठीक है, जीडी। और हम पीछे के सेट सोल्व कर चुके हैं। आज से यानी कि आज हम सोल्व करेंगे जीडी को। ठीक है, देखिए हमें दिया गया पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू। देखिए इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। देखिए अगर बाई चांस यहाँ पर ये मतलब कि ये वाला ना होता, अगर हमारे पास स्वर्ण विलयन ना होता, क्या होता, स्वर्ण विलयन ना होता, तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब बांठा गुणांक निकालते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का बांठा गुणांक निकालते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का निकालते हैं बांठा गुणांक, एल्यूमिनियम सल्फेट का यानी कि निकालते हैं बांठा गुणांक। ठीक है, तो उसका चेक करते हैं किसमें सबसे कम है, यहाँ पर क्या किसमें सबसे कम है। लेकिन यहाँ पर स्वर्ण विलयन इन्होंने दे ही दिया है, सबसे कम स्वर्ण विलयन का होता ही है, रट लेना, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, याद होना चाहिए, यहाँ पर जनरल क्वेश्चन ही ध्यान रखना, स्वर्ण विलयन का सबसे कम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर ना दिया होता तो इसके हम बांठा गुणांक निकालते हैं। तब चेक करते हैं यहाँ पर, अब चेक करने की जरूरत ही नहीं, हटाइए। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अम्लीय है। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर बच्चों ने सबसे ज़्यादा क्या लगाया होगा यहाँ पर, वैसे बाई चांस यहाँ पर जैसे यानी कि दो अम्लीय होते हैं यहाँ पर, एक होता है हमारे पास फिनोल होता है, एक एथिल एल्कोहल होता है, क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन दो में से सबसे ज़्यादा किसमें होता है, सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है इन दो में से। वैसे अम्लीय ये होते हैं, देखिए C2H5OH होता है और C6H5OH होता है, एथिल एल्कोहल होता है और हमारे पास फिनोल होता है, राइट। तो इन दो में से सबसे ज़्यादा यानी कि फिनोल होता है, इन दो में से सबसे ज़्यादा क्या होता है, फिनोल होता है, उससे कम ये होता है एथिल एल्कोहल। अगर बाई चांस यहाँ पर फिनाल ना होता तो आप इस पर टिक कर सकते थे, यहाँ पर क्या कर सकते थे, इस पर टिक कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिनाल दिया, सबसे ज़्यादा फिनाल पर हमारी अनुवाद के कारण होता है, यहाँ पर क्या होता है, फिनाल होगा, यहाँ पर C6H5OH होगा, यहाँ पर क्या होगा, C6H5OH होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए ल्यूकस अभिकर्मक है, क्या है, ल्यूकस अभिकर्मक। ल्यूकस अभिकर्मक हमने पीछे लिखवाया था यहाँ पर, ल्यूकस अभिकर्मक यानी कि ल्यूकस अभिकर्मक की परिभाषा, ल्यूकस अभिकर्मक क्या होता है परिभाषा यहाँ पर, यानी कि निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का विलयन को, क्या निर्जल ZnCl2। देखिए ल्यूकस अभिकर्मक की डेफिनेशन परिभाषा क्या होती है, देखिए निर्जल नीचे बढ़ाते हैं, निर्जल ZnCl2 और क्या होता है, निर्जल ZnCl2 तथा या प्लस का लगे तथा सांद्र HCl का विलयन को हम क्या कहते हैं, ल्यूकस अभिकर्मक कहते हैं। सांद्र HCl के विलयन को कहते हैं हम ल्यूकस अभिकर्मक कहते हैं। आपसे पूछते कोई ल्यूकस अभिकर्मक की परिभाषा लिखे तो किस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पर तो लिखेंगे आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ल्यूकस अभिकर्मक वह अभिकर्मक है जिसमें निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का विलयन, ठीक है, सांद्र HCl का विलयन को क्या कहते हैं, हम ल्यूकस अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकस अभिकर्मक कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया होगा यानी कि सांद्र यानी कि निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl। ठीक है, निर्जल ZnCl2 इसमें भी दिया, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर सांद्र, देखिए इसमें देखिए तनु लिखा हुआ है यहाँ पर बट यहाँ पर सांद्र वाले पर आपको जाना था, यहाँ पर किसमें जाना था, सांद्र वाले पर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ऊपर वाला होगा पहला ही, क्या होगा, पहला ही होगा यहाँ पर। ठीक है, सांद्र वाला होगा, क्या होगा, सांद्र HCl निर्जल ZnCl2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट होगा यहाँ पर। ल्यूकस अभिकर्मक क्या होता है, यही होता है, सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 का विलयन क्या होता है, यहाँ पर ल्यूकस अभिकर्मक होता है। क्या होता है, ल्यूकस अभिकर्मक होता है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर इसमें देखिए उत्तरमाला में यहाँ पर देखते हैं, चेक कर लेते हैं इसमें सही है कि नहीं। गा का फर्स्ट है यहाँ पर, देखिए गा का फर्स्ट यहाँ पर, क्या यहाँ पर, गा का फर्स्ट है यहाँ पर, गा का फर्स्ट है कि सही है हमारे पास। ठीक है, खा लेकिन इसमें खा का थर्ड दिया यहाँ पर, देखिए इसमें क्या दिया, खा का थर्ड, लेकिन गलत इन्होंने दिया यहाँ पर, खा का थर्ड यहाँ पर, खा का थर्ड क्या होगा, गलत होगा। इसमें उत्तरमाला में क्या गलत दिया यहाँ पर, जरूरी नहीं सही टिक लगाते हैं, गलत होते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यानी कि एथिल एल्कोहल से फिनाल ज़्यादा अम्लीय होता है, तो फिनाल पर जाएंगे यहाँ पर, इस पर नहीं जाएंगे यहाँ पर, इसमें इन्होंने गलत दिया है। तो देखिए इस पर घा देखिए, फिर बोला है एस्टल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। उपयुक्त अभिकर्मक बताना है यहाँ पर, क्या बताना है, उपयुक्त अभिकर्मक। तो कौन सा होता है, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए पीछे क्वेश्चन आपको लिखवाया था यहाँ पर, एस्टल्डिहाइड तथा एसीटोन में विभेद करने के लिए हमने उपयुक्त अभिकर्मक, देखिए पीछे लिखवाया था यहाँ पर, देख लेना पीछे लिखवाया था एस्टल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन में, ये लिखवाया था पीछे। तो उसी में हमने क्या लिखवाया था, आपको लिखवाया होगा सिप अभिकर्मक लिखवाया होगा यहाँ पर। ठीक है, जब उसका मतलब अंतर स्पष्ट किया था, सिप अभिकर्मक होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा, सिप अभिकर्मक यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें दिया गया निम्न में से कौन एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। देखिए लिख लीजिए, नोट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल आता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कौन सा कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर, 1 डिग्री एमीन क्या होता है हमारे पास, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। क्या देता है, 1 डिग्री एमीन यानी कि 1 डिग्री यानी कार्बिल प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन 1 डिग्री एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। क्या देता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता
है। ठीक है, 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री अमीन कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया देता है। देखिए 1 डिग्री पहचाने कैसे, 1 डिग्री अमीन इसमें कौन सी 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन भी पहचानने के लिए आता है। इन दो में 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। देखिए जहाँ पर हमारे पास क्या हो, NH2 आ जाए यहाँ पर, यानी कि 2H आ जाए, यानी NH2 आ जाए हमारे पास कहाँ पर, जहाँ पर NH2 आ जाए वहाँ पर वो क्या होता है हमारे पास, वो क्या होता है हमारे पास 1 डिग्री अमीन होती है। क्या होती है, 1 डिग्री अमीन होती है, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, 1 डिग्री अमीन होती है, अमीन होती है, क्या होती है, 1 डिग्री अमीन होते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए, NH आ जाए, क्या आ जाए, NH आ जाए यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर क्या आ जाए हमारे पास, NH आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, NH, वहाँ पर क्या होती है हमारे पास 2 डिग्री अमीन होती है। क्या होती है, 2 डिग्री अमीन होती है। राइट, वहाँ पर क्या होती है हमारे पास 2 डिग्री अमीन होती है। जहाँ पर हमारे पास N आ जाए, क्या आ जाए, N आ जाए, वहाँ पर क्या होती है हमारे पास 3 डिग्री अमीन होती है। क्या होती है, 3 डिग्री अमीन होती है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन पहचानने के लिए आता है, ऑब्जेक्टिव में हर साल आता है। ध्यान रखना, पीछे सेट में कराया था, यहाँ पर आपको मिलेगा जरूर, ये फिक्स होता है, क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 डिग्री कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया देता है, लेकिन इसमें पूछा गया कौन सा अमीन अभिक्रिया नहीं देती है, तो 1 डिग्री अमीन को छोड़कर अदर्स जो अमीन होंगी वो कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया नहीं देंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 डिग्री देखिए कौन सी अमीन है, देखिए यहाँ पर NH2 है, तो यहाँ पर ए वाली देखिए हमारे पास कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया देगी, तो ये गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर NH2 तो 1 डिग्री अमीन होगी। देखिए यहाँ पर NH2 भी 1 डिग्री अमीन होगी, तो ये भी कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया देगी। ठीक है, फिर देखिए इसमें चौथा देखिए, चौथा क्या इसमें NH2 है, चौथा क्या NH2, इसमें ये भी 1 डिग्री अमीन है, तो ये भी कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया देगी। तो बच्चा कौन सा हमारे पास, यानी कि NH में कौन सा होता है हमारे 2 डिग्री अमीन है, यहाँ पर क्या है 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, तो ये कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया नहीं देगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड राइट हो जाएगा। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा होती है, त्वचा रोग होता है, ठीक है, अवरक्ता होता है, ठीक है, नपुंसकता होता है, कौन सा होता है यहाँ पर, देखिए रतौंधी होता है। यहाँ पर आपको पीछे लिखवाया था, विटामिन का वर्गीकरण करवाया था, उसमें लिखवाया था, देख लें, चेक कर लेना, सब क्वेश्चन लिखवाए हैं, सब ऑब्जेक्टिव उसी में तैयार है। यहाँ पर देखिए इसमें लिखवाते हैं इनकी विटामिन पीछे वाले क्वेश्चन, पीछे वाले सेट में था, यहाँ पर उसी में लिखवाया था, ये लिखवाया था विटामिन की व्याख्या कीजिए, पीछे में लिखा था रोग, यानी कि रोगों का ये लिखवाया था इसमें, यानी कि निम्नलिखित विटामिन के स्रोत था, विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोगों का उल्लेख उसी में लिखवाया था। यहाँ पर रतौंधी देख लेना, चेक कर लेना, रतौंधी होगा यहाँ पर, क्या होगा, रतौंधी होगा यहाँ पर, क्या होगा, रतौंधी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, चौथा होगा रतौंधी रोग। यहाँ पर क्या होगा, चौथा रतौंधी रोग। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, क्या होता है, बहुत ही सिंपल होते हैं। फिर देखिए दूसरे के का, यहाँ पर देखिए दूसरे के का में क्या है, 20 सेंटीग्रेड पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम, ठीक है, प्रति लीटर, यहाँ पर क्या दिया, आयतन दिया प्रति लीटर, बिलियन का परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। यहाँ पर क्या है, वायुमंडल है, बिलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान दिया 342, क्या दिया, 342 दिया। देखिए कुछ नहीं, आप क्लास 11th में आपने आदर्श गैस समीकरण वाला चैप्टर पढ़ा होगा, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट पर सेम टू सेम वही न्यूमेरिकल आया। क्लास 11th का जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ा होगा यहाँ पर वो वाला चैप्टर आराम से कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि वही देखिए टेम्परेचर दे दिया यहाँ पर, और भार दे दिया यहाँ पर, और दाब ने पी का मान दे दिया यहाँ पर, और अणुभार भी दे दिया यहाँ पर। आपको बिलियन स्थिरांक आर का मान, गैस नेतांक का मान क्या करना है यहाँ पर देखिए बिलियन वाला चैप्टर पढ़े तो यहाँ पर बिलियन स्थिरांक आ गया। अब बिलियन वाला चैप्टर करें तो परासरण दाब आता है यहाँ पर, तो परासरण दाब यहाँ पर, वहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखा होता है, दाब लिखा होता है, और वहाँ पर गैस नेतांक का मान क्या था डायरेक्टली, लेकिन बिलियन वाला चैप्टर पढ़ ले तो इन्होंने घुमा दिया थोड़ा सा, है तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पढ़कर आए हैं। यहाँ पर दूसरे का क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, दूसरे का है यहाँ पर, क्या है, दूसरे का है यहाँ पर क्वेश्चन, क्या है, दूसरे का सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, क्या किया है इन्होंने, दे दिया है, क्या है, दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पर दिया है यहाँ पर 20 सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर का मान कितना दिया है यहाँ पर, 20 सेंटीग्रेड दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, 20 सेंटीग्रेड, 20 इसमें 200, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर ददीजिए, 20 प्लस का 273 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 273, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन हो जाएगा, ठीक है, 270 और 20 90 293 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 293 केल्विन हो जाएगा यहाँ पर, राइट, 293 केल्विन हो गया। और क्या दिया इन्होंने, 293 केल्विन हो गया यहाँ पर, क्या हुआ 293 केल्विन। फिर देखिए किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर, देखिए 45 ग्राम क्या है यहाँ पर, भार दे दिया यहाँ पर, भार यानी ग्राम में क्या होता है, वजन होता है, भार वेट दे दिया है 45 ग्राम, क्या दिया है 45 ग्राम दे दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर 45 ग्राम दिया है यहाँ पर, ठीक है, 45 ग्राम प्रति लीटर। और देखिए प्रति लीटर यानी प्रति लीटर मतलब 1 लीटर, आयतन का मान कितना दिया यहाँ पर, आयतन का मान कितना दिया, बी बराबर दे दिया हमें यहाँ पर 1 लीटर दे दिया यहाँ पर, क्या दे दिया यहाँ पर 1 लीटर दे दिया, राइट, 1 लीटर दे दिया, ठीक है 1 लीटर। और क्या दिया यहाँ पर, विलयन का परासरण दाब मतलब कि परासरण दाब किसका मान, परासरण दाब मतलब कि पी दे दिया यहाँ पर, ठीक है, पी यानी कि 3.2 एटीएम एटमोस्फियर मतलब कि एटीएम वायुमंडल दिया। बिलियन स्थिरांक की गणना कीजिए, आर का मान हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया यहाँ पर, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 342 है, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान हमारे पास कितना है 342 है, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान यानी अणुभार वही मोलर मास 342 है,
क्या 342 है। बस आदर्श गैस समीकरण लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आदर्श गैस समीकरण फार्मूला क्या होता है, देखिए पीवी बराबर होता है, क्या होता है पीवी बराबर हमारे पास होता है एनआरटी। फार्मूला क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है यहाँ पर। तो बट हमें यहाँ पर देखिए पीवी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। मोल बराबर क्या होता है हमारे पास, देखिए मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है इंटू आर टी लिखा। अब देखिए आर टी लिखा, अब देखिए क्या करेंगे, हमें आर का मान निकालना, तो एम की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए या लिखिए डब्ल्यू आर टी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी एम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें आर का मान निकालना गैस यानी कि बिलियन स्थिरांक, तो पी सही से बना लीजिए थोड़ा सा, पी मल्टीप्लाई क्या बचेगा, बी मल्टीप्लाई क्या बचेगा एम, ठीक है, डिवाइड बाई क्या बचा यहाँ पर, देखिए आर डब्ल्यू टी नीचे आ जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू टी का आ जाएगा नीचे आ जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए वैल्यू पुट कीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, देखिए पी का मान कितना दिया 3.2, कितना दिया 3.2 दे दिया है, पुट कर दिया। बी का मान कितना दिया यहाँ पर, आयतन का मान दे दिया 1, ठीक है, मल्टीप्लाई एम का मान कितना दिया यहाँ पर, एम का मान 342 दिया, 342 लिख लिया यहाँ पर, क्या लिख लेंगे 342 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू का कितना दिया है, डब्ल्यू का कितना दिया है, डब्ल्यू का 45 दिया है, 45 लिख लीजिए यहाँ पर। टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर देखना 293 दिया है, कितना दिया है 293, कितना दिया है टेम्परेचर, थोड़ा सा इधर बढ़ाइए, 293 दिया है, क्या दिया है 293। अब देखिए इसको काटिए, देखिए 4 2 6 3 9 5 9 3 से कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 से इसको 9 से काटेंगे, 9 से भी कट जाएगा, देखिए 9 2 18 9 3 27 9 चक 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पर, 27 और 3 72 हो जाएगा, 9 ठी 72, 9 से भी कट जाएगा, 9 से काट दीजिए, देखिए 9 5 45 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 9 5 45 हो जाएगा, फिर 9 से इसको काटिए, 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पर, 27 हो जाएगा, 9 3 27, कितने बचेगा यहाँ पर 27 और 3 30, यानी कि 7 बच गए, 72 हो गए, 9 ठी 72 हो जाएगा यहाँ पर, 9 ठी 72 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 72, ठीक है 72 हो जाएगा। अब किससे कटेगा यहाँ पर, अब देखिए अब इसकी हमको मल्टीप्लाई करनी होगी यहाँ पर, 38 है यहाँ पर, क्या है 38 है यहाँ पर, देखिए 38 से 38 यहाँ कितना होता है 3 8 24 का, 38 चक्कू 4 8 32 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आप इसकी क्या कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर बराबर देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसमें और एक जुगाड़ अगर अपनाना चाहते हैं हम यहाँ पर तो अपना लीजिए इसको आप। अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर दें यहाँ पर, ठीक है, 5 2 10 हो जाएगा, फिर 293 ही बचेगा यहाँ पर, 293 से आराम से भाग हो जाएगा। रुक जाइए, देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 32 और 38 की मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए, देखिए 32 और 38 की मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, देखिए 32 और 38 की कहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर करते हैं 32 और 38 की मल्टीप्लाई, देखिए 38 है हमारे पास, और क्या हमारे पास 32 है यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 8 दूनी 16 का 6 हो जाएगा यहाँ पर, 8 दूनी 16 का 6, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 3 8 24 के 4 हो जाएगा यहाँ पर, 3 8 24 के 4 और 3 3 9 और 2 11 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, चेक कर लेते हैं, देखिए 8 दूनी 16 का 6, 3 दूनी 6 के साथ आइए, 3 8 24 के 4 हो जाएगा यहाँ पर, हासिल कितने लगेंगे यहाँ पर 2 लगेंगे, 3 9 2 11 आइए 6 हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं 1216 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 1216, बट यहाँ पर पॉइंट भी है, 1216 गया, कितना आ गया 1216 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 1216 का पॉइंट चाहिए, इसको हटा दीजिए यहाँ पर, पॉइंट हटा दें यहाँ पर, नीचे चाहे 0 बढ़ा दीजिए, इसके आगे चाहे 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पर, देखिए पॉइंट इसको हम हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, चाहे पॉइंट लगा रहे हैं चाहे हटा दीजिए यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया, यहाँ पर क्या कर दिया हमने 0 बढ़ा दिया यहाँ पर। अब देखिए 0 बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखिए क्या बचा हमारे पास, देखिए 293 और 0 5 है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई देखिए 5 की सेंस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, 5 तियाँ 15 का 5 हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 5 तियाँ 15 का 5, ठीक है। अब देखिए 9 5 45, 45 और 1 46, 46 का 6 हो जाएगा, यहाँ से लेके 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार फिर, देखिए 5 तियाँ 15 का 5 हो जाएगा, 9 5 45, 46 का 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा, एक 0 ये वाला था 0 भी लगा दीजिए। अब इसको भाग कीजिए यहाँ पर, अब इसको भाग करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, इसको भाग कर लेना है यहाँ पर, क्या आएगा भाग कर लेना है यहाँ पर, देखिए इसका उत्तर माना से देखकर आंसर लिख देते हैं, देखिए इसको भाग करेंगे तो 0.083 आएगा, क्या कर लेना इतना ही भाग आएगा यहाँ पर 0.083, ठीक है 83 आएगा यहाँ पर, क्या 83 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर, क्या केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है मोल इनवर्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इसको भाग कर लेना है यहाँ पर, जरूर भाग कर लेना है यहाँ पर, क्या लीटर एटीएम आप प्रति लिख सकते हैं, लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल, ये भी इसका मतलब होता है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आराम से हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा आराम से हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इसको भाग करके देख लेना, आपका इतना ही आंसर आएगा यहाँ पर, चेक कर लेना आप, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल ही यहाँ पर, देखिए फिर वो लगाया यहाँ पर
खा में क्या बोला गया है 298 केल्विन पर 0.20 यम यानी कि मोलरता KCl विलयन की चालकता इतनी दी गई है। इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। क्या कहिए मोलर चालकता की गणना कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्या है बहुत ही सिंपल ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर खा क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है खा यहाँ पर क्या है खा। ठीक है सबसे पहले हमें दिया है क्या यहाँ पर दिया है। ठीक है दिया है देखिए क्या दिया है देखिए 298 केल्विन 298 केल्विन लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर का कोई मतलब ही नहीं होता इसमें। टेम्परेचर कहीं आता है इस फॉर्मूला हटाइए उसको। फिर देखिए 0.20 KCl विलयन यानी कि मोलरता कितनी दी गई यम यानी कि यम का मान दिया है 0.20। ठीक है मोलरता दी यहाँ पर राइट। इतनी हमें क्या दीजिए मोलरता चाहिए। इसका सिंबल बना दीजिए यहाँ पर मोलरता। यहाँ पर KCl विलयन की चालकता किससे लिखते हैं K से लिखते हैं। K बराबर K का मान कितना दिया यहाँ पर चालकता यहाँ पर दिए 0.0248 0.0248। ठीक है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है साइमन है इसको 8 में समझना ये साइमन है यहाँ पर साइमन यस बना हुआ है ध्यान रखना यहाँ पर ये 8 है। ठीक है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया है और हमें फाइंड करनी है इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है यानी कि लेमडा यम का मान फाइंड करना। किसका मान निकालना है लेमडा यम का मान। देखिए इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है मोलर चालकता पीछे सब करवा चुके हैं 5वां सेट कर रहे हैं ध्यान आराम से उड़ा देंगे इन सबको क्वेश्चन को सब पीछे हो चुके हैं इस टाइप से। तो क्या होता है कप्पा मतलब के मल्टीप्लाई क्या होता है 1000 होता है राइट डिवाइड बाई क्या होता है मोलरता होती है भाई। तो यहाँ पर पुट कीजिए देखिए कप्पा का मान कितना दिया है यहाँ पर देखिए 0.0248 दिया है यहाँ पर और मल्टीप्लाई 1000 हम जीव का 3 लिखेंगे 1000 क्या लिखेंगे जीव का 3 यम का मान कितना दिया है 0.20 दिया है यहाँ पर 0.20 दिया है यहाँ पर। अब देखिए इसको भाग कीजिए इसको क्या कीजिए यहाँ भाग कीजिए यहाँ पर। तो भाग करने पर कितना आएगा यहाँ पर मोलर चालकता यहाँ पर। इसको आप भाग करना है यहाँ पर कर लेना भाग चाहे इसको क्या कर लेना आप चाहे भाग कर लेना इसको आप। ठीक है चाहे भाग कर लेना चाहे कर देते। देखिए पॉइंट यहाँ पर है क्या है यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को हम हटाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बाई चांस इसको पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पर हटा लिया तो ऊपर किससे हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी नहीं हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी आराम से हो गई मल्टीप्लाई। अब देखिए अब मान लीजिए सपोज डेट इस पॉइंट को हटाना चाहते हैं हम हटा दें इस पॉइंट को हटाना चाहते हैं इस पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 तो जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पर 4 जीरो बढ़ जाएंगे। तो 4 जीरो से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 देखिए समझिए यहाँ पर जिस पॉइंट हटा जितने आगे इसके नंबर डिजिट लिखे होते हैं उतने हम यहाँ पर जीरो बढ़ा देते हैं। देखिए कितने लिखे हैं 1 2 3 4 लिखे हुए तो 2 4 जीरो बढ़ा दिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 3 देखिए 4 जीरो काट देखिए 1 2 3 4 काट दीजिए 1 2 2 3 4 कट के 4 जीरो। अब 1 जीरो ये वाला इससे एक उड़ा दीजिए यहाँ पर 5 जीरो कट जाएंगे यहाँ पर। ठीक है 4 2 3 3 2 यानी कि 2 3 5 और यहाँ पर 6 हो जाएंगे यहाँ पर 4 1 5 लेकिन यहाँ पर देखिए 3 और 2 5 यहाँ पर भी है 2 2 4 5 ये कट जाएंगे 5 जीरो। क्या हो जाएगा लेमडा यम। तो लेमडा यम का क्या हो जाएगा हमारे पास थोड़ा सा इसको इधर बढ़ाते हैं। देखिए लेमडा यम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर लेमडा यम बराबर क्या हो जाएगा देखिए 2 से भी रुक जाइए 248 लिखा है यहाँ पर डिवाइड बाई क्या लिखा हमने 2 लिखा 2 से इसको उड़ा दीजिए यहाँ पर। देखिए क्या हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 2 चक्कू 8 हो जाएगा 124 का मात्रा लीजिए। इसका मात्रा क्या होता है यहाँ पर क्या होता है इसका मतलब यानी कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मोल इनवर्स ये तो होता है मात्रा यही होता है यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पर ये क्या होता है मोलर चालकता का मात्रक होता है। यहाँ पर क्या होता है मोलर चालकता पूछेगी तो देखिए कहाँ पे मोलर इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए क्या होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए। देखिए हमें एक जनरल समीकरण लिखवाए थे यहाँ पर। ठीक है उससे आप चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछा जाए प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछा जाए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पूछा जाए लिखवाया था क्वेश्चन कोई पूछा जाए मात्रक चुटकियों में निकाल दे। देखिए इसका पहले बेग लिख लीजिए क्या शून्य कोटि की क्रिया है तो शून्य कोटि के लिए बेग क्या लिख लेंगे यहाँ पर बेग लिख लेंगे शून्य यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया का अभिक्रिया का बेग क्या बेग किसे लिखते हैं dx/dt। ठीक है dx/dt हो जाएगा क्या हो जाएगा dx/dt बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर बराबर के क्या हो जाएगा बराबर के। अब क्या हो जाएगा शून्य कोटि तो एक ही पावर क्या लगा इस पे इसकी सांद्रता पर क्या लगा देंगे जीरो लगा देंगे यहाँ पर। ये क्या होता है बेग होता है बट इसका मात्रा निकालना। देखिए एक ट्रिक हमने बताई थी मात्रा निकालने की तो इसका जनरल समीकरण क्या होता है देखिए मोल इनवर्स ये ध्यान रखना मोल की पावर क्या होता है क्या लिखवाता है मोल की पावर 1 माइनस का n और क्या होता है लीटर की पावर n माइनस का 1 यही तो लिखवाया था जनरल समीकरण। और सेकंड की पावर क्या होता है हमारे पास सेकंड की पावर माइनस का 1 इसमें शून्य पूछा गया शून्य के लिए तो n बराबर क्या लिख देंगे जीरो लिख देंगे। प्रथम पूछा था n बराबर 1 लिख देते हैं द्वितीय पूछा था n बराबर 2 लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मोल इनवर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा मोल देखिए 1 माइनस का 0 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा लीटर की पावर 0 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है सेकंड इनवर्स हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स।
ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही तो आपका मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ पर ये टाइम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर टाइम, चाहे सेकंड लिखिए टाइम लिख सकते हैं। टाइम मतलब समय घंटा में हो सकता है, मिनट में हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है, चाहे इसको लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर टाइम मीटर में लिखना चाहता, सॉरी मिनट में लिखना चाहता है मिनट में लिखना, घंटे में लिखना चाहता है घंटे में लिखना, टाइम में समय में लिखना चाहता है समय में लिखना, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत आराम से हो गया यहाँ पर। अब देखिए आईपीसी नाम करेंगे यहाँ पर। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बेग स्थान का बेग तथा बेग स्थान के मात्रक लिखिए। लिख दिया आराम से, 2 नंबर का तो होगा क्वेश्चन यहाँ पर। नोट कीजिए इसको, क्या कीजिए? नोट कीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों के आयुपेशी नाम लिखिए। क्या लिखना है? आयुपेशी नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए लिखते हैं यहाँ पर। कुछ नहीं होता, आयुपेशी नाम से साल कुछ कोई चीज़ होती नहीं। आप देखिए 10th में आपने सीखे होंगे, 11th में सीखे होंगे, 12th में भी सीखे होंगे, आराम से आपको लेकिन नाम लिखने आराम से आते होंगे आपको। ठीक है, तो क्या हमारे पास घा क्वेश्चन यहाँ पर, क्या है? घा यहाँ पर, घा पर आ गए। किस पर आ गए हम? घा पर। ठीक है, किस पर है? घा पर। देखिए इसका हम पहले लिख लीजिए यहाँ पर। क्या दिया है? पहला दिया है, पहला दिया है यहाँ पर। देखिए CH3 दिया है यहाँ पर, CH3 CH, ठीक है CH, फिर दिया हमें CH3 दिया, फिर क्या है यहाँ पर दिया है? CH2 दिया है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या दिया? एल्डिहाइड समूह यानी CHO एल्डिहाइड समूह दे दिया यहाँ पर, क्रातंग समूह क्या दे दिया? एल्डिहाइड दे दिया यहाँ पर। राइट, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए, वरना आप गलत कर देंगे इसको। देखिए पहले स्ट्रक्चर इसका बनाते। देखिए CH3 लिखा है यहाँ पर, जिंक 3 लिखा। ठीक है, फिर क्या लिखा हमने? सिंगल बॉन्ड लगाया, CH लिखा यहाँ पर। तो CH इसके यहाँ पर जस्ट जोड़ दीजिए, चाहे ऊपर जोड़ दीजिए चाहे नीचे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? CH3 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? CH3। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? CH2 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब एल्डिहाइड समूह हमारे पास है, क्रियात्मक समूह CH हो जाएगा यहाँ पर, CHO हो गया। अब देखिए जिधर से एल्डिहाइड समूह नज़दीक पड़ेगा उधर से हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे यहाँ पर। तो इधर से कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए 5 हमारे पास मेथिल कितने पर आ रहा है? 4 पर आ रहा है, तो 4 मेथिल लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे? 4 मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 मेथिल। क्या हो जाएगा? 4 मेथिल हो जाएगा यहाँ पर। 4 मेथिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कार्बन यहाँ पर कितने हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, यानी 5 कार्बन है। कितने हैं? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन, पेंट लिख देंगे, पेंट लिख दिया। कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा हमारे पास? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? ओनली सिंगल बॉन्ड है। देखिए सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ देंगे यहाँ पर, एन यहाँ पर, ई हटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप क्या आता है समूह यहाँ पर, क्या है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में अल आता है, जोड़ते हैं अल, एल जोड़ते हैं, अल ओल नहीं एल, यानी कि एल जोड़ देंगे यहाँ पर। क्या जोड़ देंगे? एल यहाँ पर। तो पेंटेनल हो जाएगा यहाँ पर, 4 मेथिल पेंटेनल यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अल जोड़ेंगे, ओ मत बताना, गलत हो जाएगा यहाँ पर, ए जोड़ेंगे अल। ठीक है, हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया CH3 CO CH2 CO CH3 यहाँ पर दिया है। ठीक है, CH3 कीटोन हमें क्रियात्मक समूह दिया है यहाँ पर, कीटोन CO, कीटोन होता है CO कीटोन। देखिए सेकंड का भी स्ट्रक्चर बना लेंगे यहाँ पर। क्या बना लेंगे? सेकंड का भी स्ट्रक्चर बना लेंगे यहाँ पर। देखिए क्या दिया है? CH3 दिया है यहाँ पर, CH3 CO दिया है, CH2 दिया है। ठीक है, CH3 CO CH2, फिर दिया CO दिया है, CH3 दिया है यहाँ पर। क्या दिया है? CH3 दिया है यहाँ पर। ठीक है, CH3 दिया। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर? अब यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए यहाँ पर, अन्यथा आप गलत कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CH3 लिखा, हमने लिखा CH3, जिनको तुम लिखा है यहाँ पर, CH3 लिखा है यहाँ पर। देखिए फिर सिंगल बॉन्ड लगाया यहाँ पर। अब देखिए हम जानते हैं कार्बन, देखिए रुक जाइए, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हमारे पास बॉन्ड कौन सा होता है? देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड कौन सा होता है? डबल बॉन्ड होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हम? डबल बॉन्ड जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या हमारे पास है? CH2 है। फिर क्या बचा यहाँ पर? CH2 लिख दिया यहाँ पर, CH2 यहाँ पर। ठीक है, CH2 कीटोन ग्रुप है, CH2 हो गया यहाँ पर। फिर क्या हमारे पास? CO, तो CO चाहे इधर ऊपर लगाए चाहे नीचे लगा दिए यहाँ पर CO। फिर क्या बचा यहाँ पर? CH3 बचा यहाँ पर। ठीक है, CH3 बचा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर किधर से काउंटिंग करते हैं बताइए यहाँ पर। ठीक है, बताइए किधर से करते हैं यहाँ पर। देखिए सही लिख लीजिए यहाँ पर, CH3 रूजा चेक कर लेते हैं, CH3 CO CH2 CO CH3 सही है यहाँ पर। कार्बन कितने हैं? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। अब देखिए यहाँ पर किधर से काउंटिंग करते हैं यहाँ पर, तो इधर से कर दीजिए यहाँ पर, इधर से देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर। ठीक है, 5 यहाँ पर, चाहे इधर से कर देना, 1 2 पर आ जाएगा, 3 4, फिर 4 पर आ रहा है, बात एक ही है, चाहे इधर से कर दीजिए चाहे उधर से कर दीजिए। यहाँ पर नजदीक तो 2 पर इधर भी आ रहा है क्रियात्मक समूह, यानी कि कीटोन इधर भी 2 पर आ रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर कार्बन पहले कितने हैं यहाँ पर? कार्बन देखिए यहाँ पर कोई मेथिल ग्रुप है, मेथिल एथिल ग्रुप है यहाँ पर नहीं है यहाँ पर, तो मेथिल एथिल ग्रुप नहीं है। तो फिर कार्बन देखिए कितने हैं? कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन है भाई, एक देंगे पेंटेन।
क्या लिख देंगे यहाँ पर पेंट, पेंट लिख देंगे PANT, पेंट PNT, पेंट लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे पेंट। फिर यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड क्या है, इसके बीच में देखना है कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, लेकिन बट हमें देखना होता है कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। देखिए कार्बन एक कार्बन इसके बीच बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन है, एक कार्बन इसके बीच क्या है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन है, एक कार्बन इसके बीच क्या है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन है, एक कार्बन इसके बीच क्या है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या जोड़ देंगे इसमें, एन जोड़ देंगे यहाँ पर, एन जोड़ दिया यहाँ पर एन। वैसे यहाँ पर ई भी आता है इसमें, बट यहाँ पर जब हमारे पास यानी कि कोई वो भी ला जाए AEIOU आ जाए तो यहाँ पर ई क्या कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ वाला। ठीक है, आपको मालूम होगा इसमें आएगा नहीं, यहाँ पर है नहीं। अब देखिए यहाँ पर पेंटेन लिख दिया, क्या लिख दिया पेंटेन। फिर देखिए हमारे पास क्रियात्मक समूह तो कीटोन किस पर कितने पे जुड़ा है, 2 पर जुड़ा हुआ है, 4 पर जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ओन लिखते हैं, इसके लिए क्या जोड़ते हैं ओन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पर जुड़ा हुआ क्रियात्मक समूह 2 पर जुड़ा हुआ, 2 पर है और 4 पर है, 2,4 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, कितने हैं, 2 हैं, 3 उधर क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे यहाँ पर, डाई लिखा। अब इसमें देखिए क्रियात्मक समूह के लिए क्या जोड़ते हैं, ओन, ओन जोड़ते हैं, ओ यानी ओन, ध्यान रहा ओ यानी होता है ओन है यहाँ पर, ओन जोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओन ये हो गया हमारे पास IUPAC नाम। इस टाइप से होते हैं, कठिन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, नोट कर लीजिए यहाँ पर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दिया है, बहुत ही सिंपल तरीका से बताएंगे यहाँ पर। देखिए एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन दोगुना किया जाता है। इस अभिक्रिया की कोट ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, कोट ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। तीसरे का क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, तीसरे का है यहाँ पर। देखिए तीसरे का, देखिए एक अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला क्या होता है, अभिक्रिया का वेग dx/dt से भी लिखते हैं, r से भी, r से रिप्रेजेंट कर दिया, r बराबर होता है हमारे पास वेग। ठीक है, क्या होता है, k a की पावर n होता है वैसे फॉर्मूला हमारे पास, क्या होता है n। ठीक है, जहाँ k क्या है हमारे पास, एक k क्या है आपसे कोई पूछते हैं यहाँ पर, यानी कि वेग स्थिरांक है, वेग कांस्टेंट है यहाँ पर, k क्या है, वेग कांस्टेंट है। ठीक है, एक गैसीय अभिक्रिया को यानी कि एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाए, जो कि पात्र का आयतन, ये क्या है, क्या होगा, पात्र का आयतन होगा, जो कि पात्र का आयतन दुगुना किया जाता है। अभिक्रिया की कोट ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको आप चाहें R1 मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे, R1 मान लेंगे, इसको A1 मान लीजिए, इसको डाल दिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1 डाल दिया। फिर देखिए इसी को R2 डाल लीजिए, इसको अब k तो कांस्टेंट है, चूंकि स्थिरांक है हमारे पास, के A2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा A2, इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको डाल दिया समीकरण 2 डाल दिया। अब देखिए, अब लिखिए प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से किससे लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्न से। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए प्रश्न कह रहा है हमारे पास एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, वेग को क्या कर देंगे, आधा। ये क्या है, वेग तो है, वेग यहाँ पर, ये वेग है, ध्यान रखना, क्या है, वेग है यहाँ पर, क्या है, ये वेग है, क्या है, वेग। ठीक है, वेलोसिटी जिसे बोलते हैं, वेग। एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, वेग को आधा मतलब r बराबर एक आधा कर देंगे, इसको वेग अभिक्रिया को आधा किया जाएगा, R1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया यहाँ पर। एक गैसीय अभिक्रिया को वेग को क्या किया जाता है, आधा किया जाता है। और क्या करा आगे, क्या करा, जबकि पात्र का आयतन दुगुना किया जाता है। पात्र का आयतन, आयतन मतलब A1 का मान क्या किया जाता है, दुगुना किया जाता है। इसका दुगुना कर दीजिए यहाँ पर, दुगुना किया जाता है 2A2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2A2। पात्र का आयतन क्या किया जाता है, दुगुना किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, पात्र का आयतन क्या किया जाता है, दुगुना किया जाता है, A2 कर दिया यहाँ पर, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए इतना हमने जो प्रश्न कह रहा है उतना कर दिया यहाँ पर। देखिए क्या कहा है, एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, वेग है, इसको हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, जबकि पात्र का आयतन दुगुना किया जाता है, जबकि पात्र का आयतन क्या किया जाता है, दुगुना किया जाता है। तो पात्र का आयतन क्या कर दिया, दुगुना कर दिया यहाँ पर, कर दिया, पात्र का आयतन दुगुना कर दिया यहाँ पर। अब देखिए लिखिए यहाँ पर, इनको भाग कर दीजिए, समीकरण 1-2 को लिखिए यहाँ पर, समीकरण 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 बटे समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या हमारे पास, R1, तो R1 लिख लिया यहाँ पर, R1 बटे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, K हो जाएगा A1 की पावर क्या हमारे पास है, n है, एक की सांता क्या दी, n यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर R2 K A2 की पावर हमारे पास क्या है, A2 की पावर क्या हमारे पास, n है यहाँ पर, है n है। अब देखिए R1 को आप ज्यों का त्यों लिखिए, R1 R2 का कितना दिया है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर R2 लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखिए, यहाँ पर R1/R2, यहाँ पर R2 लिख लीजिए, R2 यहाँ पर। ठीक है, R2 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, R2 लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लेंगे, R2 यहाँ पर, जिससे कि हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। ठीक है, R1 लिखा, R2 कौन कितना दिया यहाँ पर हमें, R1/2, R1 बटे 2 लिख लिया यहाँ पर, R1/1 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, बराबर का साइन लगे, के कांस्टेंट है, क्यों के झुमका तो लिखिए यहाँ पर। A1 देखिए, A1 का मान कितना है, 2A2 दिया है, A1 का मान कितना दिया, A1 का मान कितना दिया, 2A2 यहाँ पर, 2A2 हो जाएगा। इसकी पावर हमारे पास क्या दी गई, n दिया है यहाँ पर, डिवाइड बाई क्या दिया है यहाँ पर। फिर देखिए KA2 लिखा,
Ka2 लिखा है यहाँ पर, Ka2 की पावर क्या दिया है, n दिया है। अब देखिए 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। देखिए इसको R2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना R2 बराबर क्या है, बेग को आधा किया, तो इसका बेग हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया यहाँ पर, ठीक है। आयतन दुगुना हो जाता है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, पहले के कंपेयर में, पहले की तुलना में क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंपेयर में क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 कहाँ पहुंच जाएगा, 2 ऊपर, तो 2R1 हो जाएगा यहाँ पर, 2R1 और बटे R1 लिखा हुआ है, बराबर क्या हमारे पास K, देखिए K बचा यहाँ पर, K बचा यहाँ पर, क्या बचा हमारे पास K। देखिए इसको के से के काट दीजिए, चाहे लिख लीजिए अभी एक बार। देखिए 2A2 लिखा है यहाँ पर, 2A2 लिखा है यहाँ पर, 2A2 की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, A2 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, n हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए के से के कट जाएगा यहाँ पर, और क्या कट जाएगा, R1 से R1 कट रहा है यहाँ पर, R1 से R1 उड़ रहा है, R1 से R1 कट जाएगा यहाँ पर, कट गया R1 से R1, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2 बचेगा, 2 बराबर 2 बचा यहाँ पर। देखिए इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसको ले सकते हैं यहाँ पर, क्या ले सकते हैं, 2A2 लिखा हमने, 2A2 अपन A2 लिखा। देखिए इस पर भी n है, इस पर भी, तो होल पावर कर दीजिए n, क्या कर देंगे, होल पावर n कर दिया है यहाँ पर, कर दिया। अब देखिए A2 से A2 कैंसिल आउट हो जाएगा, A2 से A2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर n बचेगा यहाँ पर। देखिए इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या होगी, बन चुकी, यहाँ पर क्या है, आधार समान है, क्या है, आधार समान है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, आधार समान है, आधार समान है, ठीक है। घातों की तुलना करने पर क्या लिख देंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना क्या है, n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो कोट इसकी क्या हो जाएगा, 1। कोट जब बन आती है तो क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी यहाँ पर, क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देख कोट बना रहे तो इसकी क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें आंसर दिया है नहीं यहाँ पर, ठीक है। प्रथम कोट की अब क्या हो गया, कोट ये नहीं, इनकी बन होगी यहाँ पर, कोट इसकी कोट क्या कीजिए तो कोट क्या होगी, बन। अब क्रिया कौन से, किस कोट की क्रिया, तो प्रथम कोट की क्रिया होगी यहाँ पर, क्या होगी, प्रथम कोट की क्रिया। फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं कहा है, जो कहा है वो कर दिया यहाँ पर। जिसने बोला है शून्य कोट की क्रिया के लिए, देखिए बोला किसी गैस अभिक्रिया के बेग को आधा किया था, बेग को आधा कर दिया यहाँ पर, आयतन दुगुना कर दिया, बस पहले दोनों को भाग कर दीजिए, बस पहले पूछिए, काटे पीटे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट बोला है संक्रमण धातुओं की 2 विशेषता लिखी है। संक्रमण धातुओं क्या लिखी है, 2 विशेषता लिखी है, कुछ नहीं है, आप लिख सकते हैं संक्रमण धातु, बहुत सी विशेषता पीछे भी लिखा थी शायद हमने। संक्रमण धातुओं क्या होती है, संक्रमण धातुएं परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं, लिख लेना यहाँ पर, चल लिख लीजिए यहाँ पर। संक्रमण धातुएं क्या होती है हमारे पास, इनकी परिवर्तनीय या परिवर्ती, कुछ भी लिख सकते, चाहे लिख लीजिए संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं, ठीक है, संक्रमण धातुएं पर क्या इनकी परिवर्तनीय या परिवर्ती लिख सकते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, क्या करती हैं, संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, परिवर्ती क्या करती हैं, परिवर्ती संयोजकता मतलब बैलेंसी, परिवर्ती या सॉरी संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था लिखी है, संयोजकता में ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं, निरूपित करती हैं, चाहे निरूपित लिख लीजिए, निरूपित करती हैं, ठीक है। संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या करती हैं, निरूपित करती हैं। और क्या होती है, संक्रमण धातुएं रंगीन आयन का निर्माण करती है, बहुत सी विशेषताएं होती हैं, क्या करती हैं, संक्रमण धातुएं, इनकी संक्रमण धातुएं ठीक है, क्या करती है, रंगीन आयनों का निर्माण करती हैं। संक्रमण धातुएं रंगीन आयनों का, ठीक है, निर्माण करती हैं, ठीक है। पहले लिखते हैं संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं निरूपित करती हैं, क्या करती हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं निरूपित करती हैं, ठीक है। दूसरा लिखते हैं संक्रमण धातुएं रंगीन आयनों का निर्माण करती हैं, क्या करती हैं, रंगीन आयनों का निर्माण करती हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ए व बी को पहचाने, यानी कि प्रोडक्ट ए को पहचानना है, प्रोडक्ट बी को पहचानना है। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर, ठीक है, क्या बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है, उत्पाद क्या बनेगा यहाँ पर पहचानना। देखिए यहाँ पर क्या दिया, इससे CH3CO2 दिया, इसका नाम क्या होता है यहाँ पर, इसका नाम क्या होता है, एसीटामाइड होता है।
जब एसीटामाइड की P2 और फॉरेन डाई फास्फोरस पेंटोऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, यहाँ पर गर्म करेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा यहाँ पर मेथिल साइनाइड बनेगा। यहाँ पर H2 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर यानी H2 क्या हो जाएगा यहाँ पर निकल जाएगा, तो मेथिल साइनाइड बन जाएगा यहाँ पर। जहाँ इसका अपचयन करा देंगे यहाँ पर एथिलेमीन बन जाएगा। हाँ बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए गा है यहाँ पर, तीसरे का क्या है गा, तीसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा है यहाँ पर, ठीक है, तीसरे का गा। देखिए यहाँ पर क्या दिया, एसीटामाइड दिया है, ठीक है, CH3CONH2 दिया है, ठीक है। इसकी हम क्रिया करा रहे हैं किससे, डाई फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, डाई फास्फोरस यानी कि डाई फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से H2 निकलेगा और यहाँ से O निकलेगा, तो क्या निकल जाएगा H2। बहुत सिंपल थी, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाया होगा किसी ने तो आराम से हो गया होगा इस क्वेश्चन को। देखिए CO निकल जाएगा और H2 निकल जाएगा, यानी H2 निकले, बचा का CH3 और C बचा N बचा, यानी कि CH3 बचा हमारे पास, CN बचा। इसका नाम क्या है, लिखिए ना मेथिल साइनाइड, ठीक है। फिर इसका क्या करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं यहाँ पर, क्या करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं यहाँ पर, अपचयन क्या करा रहे हैं यहाँ पर, ये अपचयन करा रहे हैं यहाँ पर, किसकी उपस्थिति में, टीन और HCl की उपस्थिति में, ठीक है। अपचयन करा रहे हैं, तो देखिए अपचयन करा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, अपचयन करा रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH3। अब देखिए यहाँ पर दो, देखिए C लिखा हमने, क्या लिखा, C लिखा यहाँ पर, और 2H यहाँ से उठाइए, 2H उठा लेंगे, 4H हैं, तो H2 निकालिए यहाँ पर, फिर क्या बचा यहाँ पर 2H बचा, 2H बचा, अब ये N बचा, तो NH2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एथिल अमीन हो जाएगा। ये क्या हमारे पास एथिल अमीन है, यहाँ पर क्या है, एथिल अमीन है, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, एथिल अमीन बन जाएगी, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एथिल अमीन बन जाएगी, बन गई एथिल अमीन, ठीक है। ये क्या है, इसका मेथिल साइनाइड है, इसका नाम क्या है, मेथिल साइनाइड, लिख लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर, क्या बोला है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल का हम एक परिभाषा लिखवा चुके हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या है यहाँ पर, ठीक है, हो चुका, हटाइए। फिर इसमें बोला गया इसके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, दो महत्वपूर्ण कार्य लिख लेना। क्या होता है, अनुवांशिक कोड का निर्धारण होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है यहाँ पर, ठीक है। अनुवांशिक कोड का निर्धारण होता है, दूसरा क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है। लिख लेना आराम से, यहाँ पर हो जाएगा काम, ठीक है, आराम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर ठीक है, लिख लेना। फिर इसी में बोला गया यहाँ पर, फिर इसमें देखिए फिर क्या है हमारे पास, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्धायुकाल का दुगुना होता है। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है। चौथे का क्या यहाँ पर, चौथे क्वेश्चन नंबर चौथे का है यहाँ पर, 3 नंबर वाले यहाँ पर, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्धायुकाल का दोगुना होता है। चाहे इसको T1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, चाहे T1 ले लीजिए, चाहे T2। मान लीजिए सपोज T1 ले रहे हैं, T1 का क्या होता है हमारे पास, T1 का क्या होता है यहाँ पर, यानी कि 2 गुणा 1/2 होता है यहाँ पर, क्या होता है 1/2, यानी कि अर्धायुकाल का होता है यहाँ पर, किसका होता है, अर्धायुकाल का। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर अर्धायुकाल का दोगुना होता है, किसका होता है, अर्धायुकाल का दोगुना होता है यहाँ पर, ठीक है, अर्धायुकाल का दुगुना होता है। चाहे T1 से चाहे लिखिए, चाहे T1 से सिर्फ ओनली T लिख दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अर्धायुकाल का दुगुना होता है। सबसे पहले हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला जानते हैं कि K बराबर होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला, क्या होता है 2.303, ठीक है, बट्टे क्या होता है हमारे पास T होता है, और क्या होता है log बेस 10 होता है, A बट्टे क्या होता है हमारे पास A- का x होता है, यही तो फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता, ये क्या होती है T समय बाद सांद्रता, यहाँ पर क्या होती है T समय बाद सांद्रता, ठीक है, कुछ समय बाद। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न देखिए यहाँ पर, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर बोला गया किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय, ठीक है, उसकी अर्धायुकाल का दोगुना होता है। देखिए जब भी हमारे पास परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू दी गई, यहाँ पर परसेंटेज में देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर जब भी परसेंटेज में वैल्यू दी जाए तो प्रारंभिक सांद्रता क्या लेते हैं, 100 लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। जब भी हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू दी जाए, किस में दी जाए, परसेंटेज में। जब हमारे पास कोई सिर्फ ओनली डिजिट दिया जाए, नंबर दिया जाए, तो हम प्रारंभिक सांद्रता क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। यहाँ पर 1/4, 3/4, 2/4, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या लेते हैं, A लेते हैं। जब हमारे पास परसेंटेज में दी जाए वैल्यू, इसमें परसेंटेज में लिखी हुई है 100%, 99.9% दी जाए, 99% दी जाए, यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर परसेंटेज में दी जाए, तो हमें 51% में लेते हैं 100 प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर, ठीक है, प्रारंभिक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए यहाँ पर जब हमारे पास कोई नंबर डिजिट में दिया है तो हम प्रारंभिक सांद्रता क्या लेंगे, ए बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3/4 यानी प्रारंभिक सांद्रता क्या लेंगे, ए का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डिजिट में है, यहाँ पर ए बराबर क्या लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता लिया 1 यहाँ पर। फिर आगे चलिए
इनकी 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्धायुकाल का दुगुना होता है। 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय। ये क्या लगा? लगा समय उसकी अर्धायुकाल का दुगुना होता है। देखिए समय लग रहा है, जिसमें समय लगता है वो क्या होती है हमारे पास, यानी कि a-x। देखिए ए का मान हमने बन ले लिया, यानी जब भी हमारे पास कोई डिजिट दिया जाए, अब सिर्फ एक्स का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, एक्स का मान जो दिया है इसको ले लेते हैं। एक्स का मान कितना दिया? 3/4 ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल मेथड होता है। इसमें इन क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इस टाइप से करना है। यहाँ पर जब भी यहाँ पर कोई डिजिट दी जाए, ए का मान लें, जो भी दिया जाए 3/4, 2/4, 1/4, तो एक्स का मान ले लेना, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर कभी गलत क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पर देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2.303, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पर हो गया, टी हो गया, ठीक है। लोग बेस 10, और ए का मान कितना दिया, 1 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है। फिर ए का मान कितना है, 1 है, माइनस का 3/4 है, यहाँ पर क्या है, 3/4, ठीक है। के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, के बराबर इसको चाहे सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 2.303 अपान टी आ जाएगा। यहाँ पर लोग बेस 10 दिख रहा है आपको, देख सही है, ठीक है। लोग बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 अपान हो जाएगा, एक में से 3/4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1/4 बचेगा। यहाँ पर घटाना तो आता होगा आपको, देखिए घटा का दिखा देते हैं आपको, देखिए क्या दिखा देते हैं यहाँ पर, घटा का दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ, देखिए 1 माइनस का 3/4 लिखा हुआ, इसका लासा क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 माइनस के 3 बराबर 4 में से 3 1/4 बचेगा, राइट। अब देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2.303 अपान क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। 4 को ऊपर भेज दीजिए, 4 कहाँ पहुँच जाएगा हमारे पास, ऊपर पहुँच जाएगा। लोग बेस 10 और क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको आप चाहे समीकरण एक डाल दीजिए, चाहे बाद में इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, चाहे अभी सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पर चाहे इसको बाद में कर लेंगे, चाहे अभी कर देंगे, बताइए कब कर देंगे यहाँ पर सिंप्लीफाई, चाहे अभी कर लीजिए चाहे बाद में कर लेना यहाँ पर, ठीक है। चाहे अभी कर लीजिए चाहे बाद में कर लेना आप, ठीक है। चाहे अभी कर लीजिए। यहाँ पर देखिए के बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 2.303 अपान टी, ठीक है। लोग लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, लोग, देखिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 2 बेस 10 लिखा, देखिए 2 की पावर 2 लिख सकते हैं नहीं, एक देखिए फार्मूला होता है हमारे पास, देखिए लोग यम की पावर n, देखिए क्या होता है फार्मूला, n लोग यम होता है, यही तो होता है। तो पावर कहाँ जाती है, ऊपर आ जाती है, इस पावर को ऊपर ले आइए, कहाँ ले आइए, इस पावर को ऊपर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 2.303 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड बाई टी हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर लोग 2 हो जाएगा, लोग बेस 10 और 2, और लोग 2 का मान बताना क्या होता है, 0.3010 होता है। लोग 2 का मान क्या होता है, 0.3010, के बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, लोग 2 का मान क्या होता है, 0.3010, यानी कि 2.303, ठीक है, 2.303, ठीक है, 2.303, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू पुट कीजिए, देखिए लोग 2.303 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है, लोग इनकी इसका मान कितना होता है, लोग 2 का मान कितना आता है, 0.3010, देखिए लोग 2 का मान आपको याद होना चाहिए, लोग 3 का मान और लोग 5 का मान रट लेना पता ही, ठीक है। अब यहाँ पर लोग तो 0.3010 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसके डिवाइड में क्या है, डिवाइडेड बाई में क्या है, टी है, ठीक है। इसके डिवाइड में क्या है, टी है यहाँ पर, ठीक है। इतना कर लीजिए, इसको अभी कैलकुलेशन मत करना यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर सिद्ध करके लाना है, यहाँ पर सिद्ध करना है 2 मल्टीप्लाई टी 1/2 लाना है सिद्ध करके, ठीक है। कैलकुलेशन मत कीजिए यहाँ पर, इसको डाल दिया समीकरण 1 डाल दिया, फिर आगे चलिए, आगे क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए इतना सोल्व कर लीजिए, इसलिए 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्धायुकाल का दुगुना होता है। अर्धायुकाल के लिए फॉर्मूला देखिए आपको मालूम होना चाहिए, अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए T1/2 का फॉर्मूला, देखिए अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है अर्धायुकाल का फॉर्मूला 0.693/K होता है। यहाँ पर 0.693/T होता है, लेकिन के को इधर ले आइए, के को कहाँ ले आइए, उधर ले आइए, तो के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, के हो जाएगा 0.693 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 0, इसको नीचे लाइए, T1/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब समीकरण 2 डालिए, इसको डाला समीकरण 2, अब समीकरण 1/समीकरण 2 को डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, लिखिए समीकरण 1/समीकरण 2, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए समीकरण 1 कहाँ है, देखिए के से के तो यहाँ पर कट ही जाएगा, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए के यहाँ पर लिखा हो, के लिख लीजिए यहाँ पर,
K/K हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा K/K हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा K/K हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझते रहना। यहाँ पर बराबर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर LHS को LHS के साथ डिवाइड करते हैं, RHS को RHS के साथ भाग करते हैं, मालूम होगा। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.3010 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 30 डिवाइड बाई इसके क्या लिखा हुआ T लिखा हुआ, इसके डिवाइड बाई होल में क्या है 0.693। और देखिए एक काम की बात आपको बता रहे हैं, हमेशा ध्यान रट लेना इस एक बात को, हम बहुत काम आएगा। ये चैप्टर नंबर 4 है रासायनिक बलगति वाला, बहुत काम आएगा। जब भी 0.3010 की मल्टीप्लाई करते हैं और 2.303 में, जब भी लोग 2 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो हमेशा ध्यान रखना 0.693 आता है। क्या आता है 0.693 आता है, हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या रखेंगे आप, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या है, लिख के देखिए K से K कट जाएगा, हटाइए इसको पूरा ही दीजिए। यहाँ पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए K से K कहा हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, बराबर बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए हमारे पास बचा है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 693 आता है। 0.693 याद कर लेना, हम बता रहे हैं बहुत काम आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी बहुत हल्की हो जाएगी इन क्वेश्चन में, ठीक है, याद होगा 0.693। जिस टाइप से इस फार्मूले को ध्यान रखना उसी टाइप से ध्यान रखना। जब भी लोग 2 की मल्टीप्लाई 2.303 में करते हैं तो 0.693 आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ हमारे पास T लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई इसके क्या लिखा हुआ हमारे पास 0.693 लिखा हुआ है, 0.693 लिखा हुआ है, बट्टे क्या लिखा हुआ है T हाफ लिखा हुआ है, T 1/2 लिखा हुआ है। अब देखिए तो 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 बराबर देखिए 0.693 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ T लिखा हुआ है, लिखा उल्टा हो जाएगा। T 1/2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, T 1/2 ऊपर पहुँच जाएगा। अब ये नीचे हो जाएगा, यहाँ पर 0 पॉइंट उल्टे हो जाएगा, 0.693 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए 693 से इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो 1 बराबर क्या बचेगा हमारे पास 2T 1/2 बचेगा यहाँ पर, बट्टे क्या बचा T बचा। अब T की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो T बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 2T 1/2, इतना ही तो बचेगा। यही तो हमें सिद्ध करके लाना था, यहाँ पर यही लाना था। देखिए आ गया सिद्ध हो गया, कितना सिंपल है। यहाँ पर T बराबर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई T 1/2, तो क्या हो जाएगा हैंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पर, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। आप मॉडल पेपर अपना खोल कर देख लेना, उसमें देखिए किस तरह से भाषा लिखी हुई है, इस तरह से बहुत सिंपल तरीका है। ये सिंपल तरीका ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन है ये मेथड लगाना है, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसको पढ़ लें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत थ्योरी यहाँ पर पढ़ लेना इसको, ठीक है। गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए जटिल योग के महत्व को समझाइए, यहाँ पर पढ़ लेना इसको, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इसको निम्नलिखित से A1 आयोडो ब्यूटेन प्रस्तुत करने का, यानी कि 1 आयोडो यानी कि ब्यूटेन, यानी कि इसको बनाने, इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पर, इससे ब्यूटेनॉल से आप कैसे प्राप्त करेंगे आयोडो ब्यूटेनॉल, 1 क्लोरो ब्यूटेन से आप कैसे प्राप्त करेंगे आयोडो ब्यूटेन, ठीक है। और यहाँ पर ब्यूट 1 इन से कैसे प्राप्त करेंगे आयोडो ब्यूटेन, इससे यहाँ पर प्रस्तुत करने का रासायनिक समीकरण लिखिए, यहाँ पर सिर्फ ओनली रासायनिक समीकरण लिखना है। देखिए पेपर बड़ा मस्त आया था, ध्यान रखना, इसमें थ्योरी बहुत कम थी। यहाँ पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये वाला आया था 3 नंबर का, 1 2 थे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें ये बनाना है कि 1 आयोडो ब्यूटेन बनाना है, क्या बनाना है 1 आयोडो ब्यूटेन बनाना है। तो किस टाइप से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर किससे बनाएंगे, यहाँ पर यानी कि 1 ब्यूटेनॉल से बनाना है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, चौथे का गा है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर चौथे का गा, क्या है चौथे का गा है, यहाँ पर क्या है चौथे का गा, यहाँ पर चौथे के गा से हमें क्या बनाना है यहाँ पर, यानी कि इनकी 1 आयोडो ब्यूटेन बनाना है। किससे बनाना है यहाँ पर, ब्यूटेनॉल से बनाना है। तो 1 ब्यूटेनॉल तो 1 ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी कार्बन कितने होने चाहिए 4 होंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट। अब यहाँ पर नॉल लिखा हुआ है, नॉल चाहे यहाँ पर ये बूंदी लगानी चाहिए इनको, यहाँ पर तो मसला है, तो ओज लगा एल्कोहल ओल जोड़ते हैं तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सही है नॉल। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 ब्यूटेनॉल यानी कि 1 ब्यूटेनॉल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर CH2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मेथ एथ प्रो ब्यूट। अब एक ले लेंगे यहाँ पर, देखिए CH3 CH2 ले लीजिए यहाँ पर, जैसे कि कार्बन संयुक्त, देखिए 1 2 3 4 हो जाएगी, सही है। अब यहाँ पर OH ले लीजिए यहाँ पर, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, क्या हमारे पास है 1 ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला है, क्या 1 ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला, किस इससे क्या प्राप्त करना है, 1 आयोडो ब्यूटेन प्राप्त करना है, ठीक है। अब देखिए इसकी हम आयोडीन से क्रिया करा देंगे, I2 से क्रिया करा देंगे, किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, किसकी रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, यहाँ पर रेड फास्फोरस की उपस्थिति में इसकी जहाँ पर क्या लग जाएगा यहाँ पर I लगा देंगे ओनली, भाई हो जाएगा 1 आयोडो ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटे क्या हो जाएगा यहाँ 1 आयोडो ब्यूटेन हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आयोडो ब्यूटेन। देखिए CH3 लिखा हमने, क्या लिखा CH3 लिखा, CH2 लिखा यहाँ पर,
ठीक है। फिर CH2 लिखा, 3 बार CH2 लिखना है, CH3 CH2 फिर CH2 लिखा यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे आई सिंगल बॉन्ड। यही क्या हो जाएगा, 1 आयोडोब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 आयोडोब्यूटेन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 लिख लेना, 1 आयोडोब्यूटेन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बना दिया 1 आयोडोब्यूटेन यहाँ पर। फर्स्ट रिएक्शन होगा यहाँ पर, क्या थी ये फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर। सेकंड क्या था, सेकंड किससे बनाना है यहाँ पर, सेकंड किससे बनाना है यहाँ पर, हमें बनाना है 1 क्लोरोब्यूटेन से, 1 क्लोरोब्यूटेन से यहाँ पर, ठीक है। 1 क्लोरोब्यूटेन वही यहाँ पर देखिए, यहाँ जहाँ पर आपने वो लगाया OH लगाया था वहाँ पर Cl लगा देंगे, फार्मूला तो वही यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर CH3 वही लगा दिया, CH2 ठीक है। 3 वाले का CH2 अब यहाँ पर क्या लगा, OH की जगह पर सिर्फ ओनली क्या लगा, एल्कोहल हटाएंगे, अब Cl लगा देंगे, क्लोरो लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्लोरो लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक अभिक्रिया देखिए पूछी गई थी, नई अभिक्रिया देखिए, ये वाली रिएक्शन पूछी गई थी हमारे पास। कहाँ गई रिएक्शन, देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको, शायद इस सेट में नहीं थी, यहाँ पर किसी सेट में थी, सेट नंबर शायद 4 में थी। हाँ ये वाली देखिए, क्या पूछ रही, फिंकेलस्टाइन, ठीक है। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या पूछ गई थी, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, थोड़ा सा नाम इसका अजीब है यहाँ पर, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, ठीक है। किसकी कराते हैं, RS तथा Na की अभिक्रिया का नाम है, क्या है इसका होता है, ठीक है। एल्केन हैलाइड है यहाँ पर, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया होती है। तो यही अभिक्रिया यहाँ पर है, क्या है, यही अभिक्रिया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH2 Cl है यहाँ पर, क्या है, यहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेन है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए किससे, वही इनकी सोडियम आयोडाइड से Na से क्रिया करा देंगे। R की जहाँ पर पूरा ग्रुप है यहाँ पर, Cl दिया है यहाँ पर, ठीक है। वही तो रिएक्शन है यहाँ पर। तो क्या बनता है हमारे पास, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर चाहे लिख लीजिए एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, एसीटोन की उपस्थिति में एसीटोन की उपस्थिति में, ठीक है। एसीटोन की उपस्थिति में कराएंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, 1 आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा 1 आयोडोब्यूटेन, यानी कि नहीं, हाँ 1 आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। CH3 CH2 1 2 3 CH2 आई, वही बन जाएगा आयोडोब्यूटेन यहाँ पर, ठीक है। आयोडोब्यूटेन वही बन जाएगा यहाँ पर, 1 क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास, यानी कि 1 आयोडोब्यूटेन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 आयोडोब्यूटेन बन जाएगा यहाँ पर। अब थर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, ब्यूट 1 इन से बनाना है। क्या बनाना है, थर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, ब्यूट 1 इन, ठीक है। ब्यूट 1 इन है यहाँ पर, क्या है, ब्यूट 1 इन यहाँ पर भाई। तो ब्यूट में क्या है, एक पर इन है, इनकी डबल बॉन्ड है यहाँ पर, क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर भाई। फॉर्मूला देखिए, CH3 लिखा यहाँ पर, CH3 लिखा, CH2 लिखा यहाँ पर, ठीक है। CH3 CH2 लिखा यहाँ पर, CH2, फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर, CH लिख देंगे यहाँ पर, और डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर, CH2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मेथ एच प्रो ब्यूट, अब एक के बाद हो जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ब्यूट 1 इन है यहाँ पर, क्या है इसका नाम, ब्यूट 1 इन है यहाँ पर, ठीक है। ब्यूट 1 इन है यहाँ पर। अब देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी कि EHBr से इसकी क्रिया करा देंगे, किसके, पराक्साइड की उपस्थिति में, पराक्साइड यहाँ पर, पराक्साइड यहाँ पर, ठीक है, पराक्साइड की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, पराक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, CH2 फिर CH2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। CH3 CH2 यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, CH2 हो जाएगा यहाँ पर, और CH2 हो जाएगा, एक Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। फिर इसी की क्रिया हम किसकी उपस्थिति में करा देंगे, इनकी भाई सोडियम आयोडाइड यहाँ पर, सोडियम आयोडाइड भाई, इनकी ये रिएक्शन पूरी लिख देना यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एसीटोन की उपस्थिति में वही बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2 3 बार CH2 आएगा, CH2 आई, ठीक है। मेथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। क्या बनेगा, 1 आयोडोब्यूटेन, ठीक है। 1 आयोडोब्यूटेन बन गया यहाँ पर। इस टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर, यहाँ पर ये भी 3 नंबर का है। इसी में दिया गया एक एरोमेटिक यौगिक के, ठीक है, एक एरोमेटिक यौगिक के जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक B बनता है, ठीक है। फिर बोला गया जो Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र यानी कि C6 या 7N वाला यौगिक C बनता है। ABC के यौगिकों की संरचना, इनके नाम लिखिए, ठीक है। इनके नाम लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए इस सवाल में कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इस सवाल में क्या है, कुछ इसमें है ही नहीं। देखिए इस क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर कह रहा है एक एरोमेटिक यौगिक के जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक B बनता है, ठीक है। जो Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6 या 7N बनता है। क्या बनता है, N बनता है यहाँ पर। तो देखिए इसको किस टाइप से बनाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम किस टाइप से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको नेमिंग रिएक्शन नहीं दिख रही है यहाँ पर, देखिए हम किसकी, यानी कि एक यहाँ पर हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया दिख रही है हमें। कौन सी दिख रही है, हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया।
हाफ में ब्रोमाइड अपक्रिया क्या कहती है, देखिए हाफ में ब्रोमाइड अपक्रिया आपको दिख रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए समझिए, देखिए जब Br2KOH के साथ गम करने पर अणुसूत्र C6H7 इन वाला यौगिक प्राप्त होता है। क्या होता है, ए वाला यौगिक हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, यहाँ पर ठीक है। क्या प्राप्त होता है, सी प्राप्त होता है यहाँ पर, सी मतलब कि एनिलीन। देखिए हाफ में ब्रोमाइड अपक्रिया होती है, देखिए पहले इतना समझिए, अगर आपको नेमी रिएक्शन सभी याद है क्या होता है, जब थोड़ी बहुत नॉलेज है तो अपने यहाँ पे ऑटोमेटिक क्वेश्चन आ जाता है समझ में। यहाँ पर कह रहा है एक एरोमेटिक यौगिक है जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर, पहले उसको आगे वाले को भूल जाइए, आगे देखिए फिर जो है Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7 इन वाला यौगिक प्राप्त होता है, यौगिक सी बनता है। देखिए हाफ में ब्रोमाइड आपने अपक्रिया पढ़ी होगी, देखिए हाफ में ब्रोमाइड अपक्रिया है यहाँ पर, देखिए इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए हाफ में ब्रोमाइड अपक्रिया देखिए क्या होती है, जब प्रोपिनोमाइड को, इसको भूल जाइए, प्रोपिनोमाइड ले लीजिए, चाहे यहाँ पर क्या लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ पर R की जगह पर देखिए RCONH2 होता है, यहाँ पर R की जगह पर हमने C2H5 ले लिया, R की जगह पर आप C6H5 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, C6H5 ले सकते हैं। जब देखिए जब यहाँ पर C6H5 लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे C6H5 CO, तो क्या हो जाएगा, बेंजामाइड नाम हो जाएगा। जब बेंजामाइड की क्रिया Br2 तथा NO क्षार के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, यहाँ पर क्या कराते हैं, क्रिया कराते, तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर एमीन बनती है। देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए जब यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिख देंगे बेंजामाइड। आप बेंजामाइड यहाँ पर बेंजामाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। देखिए यहाँ पर KOH ले लीजिए चाहे NOH, बात एक ही होती है, वो भी क्षार है, ये भी क्षार है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो एथिलेमीन बनती है। अब यहाँ पर देखिए वैसे यहाँ पर जब हमने C2H5 लिया तो यहाँ पर एथिलेमीन बनी, जब यहाँ पर C6H5 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगी। तो हमारे पास क्या है, हाफ में ब्रोमाइड अपक्रिया है, यहाँ पर क्या है, हाफ में ब्रोमाइड अपक्रिया। देखिए अगर आपको नेमी रिएक्शन मालूम है तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, यौगिक बी क्या बन जाएगा हमें यहाँ पर, देखिए एक एरोमेटिक यौगिक है जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर बी बनता है, क्या बनता है, बी बनता है यहाँ पर। तो सबसे पहले आगे वाली रिएक्शन कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, आगे वाली रिएक्शन यहाँ पर, चाहे पहले आगे वाली करिए यहाँ पर, चाहे यहाँ पर देखिए पहले इसको कर लीजिए, हाफ में ब्रोमाइड अपक्रिया। देखिए हाफ में ब्रोमाइड अपक्रिया क्या ले लेंगे यहाँ पर, हाफ में ब्रोमाइड अपक्रिया आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। देखिए C6H5 CONH2, ये क्या हमारे पास बेंजामाइड है, ये बेंजामाइड है फार्मूला, एक किसका फार्मूला है, बेंजामाइड का। अब इसको किसके साथ क्रिया करा देंगे यहाँ पर, देखिए यौगिक बी तो हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर, यौगिक बी क्या होगा हमारे पास, यौगिक बी क्या होगा हमारे पास, बेंजामाइड तो होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, यौगिक बी है यहाँ पर, बी है यहाँ पर, ठीक है। हमें बी तो मिल गया यहाँ पर, क्या होगा हमारे पास, यानी कि बेंजामाइड होगा, क्या होगा, बेंजामाइड। इसकी क्रिया कैसे कराएंगे, ब्रोमीन तथा KOH, यहाँ पर कास्टिक क्षार है, यहाँ पर कास्टिक पोटास बोल सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, चाहे NOH ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बनती है, हाफ ब्रोमाइड अपक्रिया में क्या बनती है, यानी कि एक अमीन बनती है, अमीन क्या हो जाएगी यहाँ पर, एनिलीन हो जाएगी, C6H5NH2 हो जाएगा यहाँ पर, C6H5NH2 हो जाएगा। और हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर, और बनता है हमारे पास क्या बनता है, Na2CO3, यहाँ पर चूंकि वहाँ पर NO2CO3 था, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा K2CO3, यानी कि K2CO3 हो जाएगा और 2 KBr हो जाएगा और 2H2 हो जाएगा, यही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर 4 लगाया था, यहाँ पर 4, तो 4 लीजिए भाई, सेम टू सेम रिएक्शन है यहाँ पर, क्या है भाई, सेम टू सेम रिएक्शन है, क्या है भाई, सेम टू सेम रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। प्लस का K2CO3, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएगा और 2 KBr हो जाएगा, 2 KBr प्लस का 2H2O, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, C6H5C, तो ये यौगिक क्या मिल गया हमारे, सी मिल गया, ये यौगिक क्या हमारे पास, सी मिल गया यहाँ पर। एक क्या हमारे पास एनिलीन है, और क्या मिल गया, यौगिक बी, देखिए सी मिल गया हमें यहाँ पर, यौगिक बी, सी के नाम लिखिए, देखिए बी भी मिल गया, सी मिल गया, लेकिन ए नहीं मिला यहाँ पर। देखिए एक इस टाइप से पता लगाएंगे, यहाँ पर ए नहीं मिला है यहाँ पर, देखिए यौगिक बी भी मिल गया यहाँ पर, बी क्या होगा हमारे पास, बेंजामाइड होगा, सी क्या होगा, एनिलीन होगा, और लेकिन ए कैसे मिलेगा, ए आगे देखिए, इसमें ऊपर देखिए, इसमें एरोमेटिक यौगिक के जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर, यौगिक जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी प्राप्त होता है। देखिए आपने यहाँ पर देखिए, जब हम बेंजोइक अम्ल की क्रिया जलीय अमोनिया से कराएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अमोनियम बेंजोइट बन जाएगा, फिर उसको गर्म कर देंगे हम यहाँ पर और बेंजामाइड बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। देखिए हम यहाँ पर अगर बेंजोइक ले लें, यहाँ पर क्या ले लें, बेंजोइक अम्ल, ये क्या होता है, रिएक्शन पढ़ा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना यहाँ पर। आप जब क्या होता है कि प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाया करेंगे, यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार। देखिए उन्हीं से बनते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि बेंजोइक अम्ल लीजिए, C6H5COOH, क्या हमारे पास बेंजोइक अम्ल है। अब इसकी जलीय अमोनिया से क्रिया कराएंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एरोमेटिक जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर, इसका क्या जलीय अमोनिया के साथ क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, जलीय अमोनिया, अमोनिया मतलब कि NH3, जलीय अमोनिया के साथ गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अमोनियम बेंजोइट। देखिए NH3 है, इसमें लगा NH4 हो जाएगा, C6H5COONH4 हो जाएगा, NH4 मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम बेंजोइट हो जाएगा, अमोनियम बेंजोइट हो जाएगा। अब इसको गर्म कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको गर्म कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर H2O निकल जाएगा, यहाँ पर H2O निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यानी बेंजामाइड बन जाएगा, C6H5
CONH2, ठीक है, NH2। एक था यौगिक, क्या था हमारे पास, B था यहाँ पर, ठीक है। यौगिक A मिल गया यहाँ पर, क्या मिल गया, यौगिक A, B तो यही तो था यहाँ पर, CH2, ठीक है। इसको ध्यान रखना जब हम यहाँ पर, जब जलीय, देखिए जब आपको पहचानना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना होगा। देखिए एरोमेटिक यौगिक जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक B बनता है। यौगिक B कैसे आप प्राप्त करें, मतलब पता चलेगा नेमी रिएक्शन से, ठीक है। जब हाँ भी आपको आ जाए नेमी रिएक्शन, तो आपको क्या होता है का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जहाँ यौगिक B मिला, अब देखिए आपको दिमाग लगाना होगा यौगिक B कैसे प्राप्त होता है। जब हम बेंजोइक अम्ल की क्रिया जलीय अमोनिया से कराते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बेंजोइड, अमोनियम बेंजोइड बनता है, फिर उसको गर्म करते हैं तो हमारे पास बेंजामाइड बनता है। इस टाइप से आपको पता लगाना होगा। तो देखिए यौगिक A भी मिल गया, यौगिक B भी मिल गया हमें यहाँ पर, और क्या मिल गया हमें यहाँ पर, C भी मिल गया। बस यही निकालना है। तो इसकी क्या ABC की यौगिक संरचना, तो संरचना लिख देते हैं इसकी। पहले नहीं, संरचना यौगिक A की। देखिए यौगिक A क्या है हमारे पास, बेंजोइक अम्ल है, तो इसकी संरचना लिखिए यहाँ पर। क्या लिखेंगे, इसकी संरचना। देखिए बेंजीन लिख में लिख दीजिए, यही संरचना बन जाएगी यहाँ पर। ये क्या है हमारे पास, बेंजोइक अम्ल है यहाँ पर। इसका नाम यौगिक क्या है हमारे पास, ये A है यहाँ पर। यौगिक क्या है यहाँ पर, नीचे लिख दीजिए, यौगिक A मिल गया। इसका नाम क्या है हमारे पास, बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल मिल गया यहाँ पर, ठीक है। बेंजोइक अम्ल मिल गया यहाँ पर, क्या मिल गया, बेंजोइक अम्ल मिल गया, ठीक है। बेंजोइक अम्ल मिल गया। फिर देखिए फिर यौगिक B क्या हमारे पास, CH5CO, बेंजामाइड है यहाँ पर। क्या है, बेंजामाइड है, तो बेंजामाइड लिख लीजिए यहाँ पर, बेंजामाइड का स्ट्रक्चर बना लीजिए यहाँ पर। क्या बना लेंगे, बेंजामाइड का स्ट्रक्चर बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, बेंजामाइड है यहाँ पर, बेंजामाइड है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, NH2 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा यहाँ पर। और कार्बन ऑक्सीजन के बीच हमें बताया था बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है यहाँ पर, डबल बॉन्ड होता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। ये क्या हमारे पास बेंजामाइड का स्ट्रक्चर है, क्या है, बेंजामाइड है, क्या है, बेंजामाइड, क्या है, बेंजामाइड है यहाँ पर। इसका नाम क्या हो गया, यौगिक क्या था हमारे पास, बेंजामाइड क्या था, यानी यौगिक B था यहाँ पर। अब यौगिक C बना दीजिए। यौगिक C क्या था हमारे पास, C आया था हमारे पास, C कहाँ गया यहाँ पर, ये था C, यानी कि एनिलीन था। C क्या था, एनिलीन था यहाँ पर। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर बना देंगे, किसका बना देंगे, एनिलीन यहाँ पर। यौगिक C क्या बन जाएगा हमें, एनिलीन बन जाएगा यहाँ पर। क्या मिल जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, एनिलीन, ठीक है। एनिलीन, एनिलीन क्या होता है, NH2, ठीक है, एनिलीन है। इसका नाम क्या है, एनिलीन, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। यहाँ पर कठिन है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। क्या है, क्वेश्चन कौन सा था यहाँ पर, घा था यहाँ पर, चौथे का घा, ठीक है। हो गया, इसको नोट कर लीजिए, इसको क्या करिए, इसको नोट कीजिए यहाँ पर हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इसमें कह रहा है अम्लीकृत KMnO4 विलयन किस प्रकार फेरस सल्फेट से, ESO2 से, ऑक्जेलिक अम्ल से तथा सोडियम थायोसल्फाइड से अभिक्रिया करता है। मतलब KMnO4 मतलब क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए एक एक नंबर की है परेशान, ज़्यादा बड़ी यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर पाँचवें का क्या है, यहाँ पर पाँचवें का है, यहाँ पर क्या है, पाँचवें का, इसको नीचे बढ़ाते थोड़ा सा, पाँचवें का है यहाँ पर, क्या है, पाँचवें का। देखिए पाँचवें का बोला है अम्लीकृत KMnO4 विलयन किस प्रकार फेरस सल्फेट से। तो सबसे पहले फेरस सल्फेट से क्रिया लिखिए, यानी कि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बताना क्या होता है, FeSO4 से क्रिया, FeSO4 से क्रिया करानी है यहाँ पर। तो किस टाइप से कराएंगे, देखिए इसको तोड़ लीजिए पहले आयनों में। देखिए इसको क्या स्टाइप, FeSO4 को तोड़ेंगे आयनों में तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, Fe2+ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और SO4 को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा। KMnO4 से करानी है अम्लीकृत करानी है, तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा, KMnO4, K पॉजिटिव में टूट जाएगा, प्लस का MnO4 किस में टूट जाएगा, नेगेटिव में टूट जाएगा। यहाँ पर टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, तो देखिए लिखिए रिएक्शन यहाँ पर। तो यहाँ पर MnO4, ठीक है, MnO4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, MnO4 एक नेगेटिव है, प्लस का क्या ले लेंगे यहाँ पर हम, Fe2 पॉजिटिव ले लेंगे यहाँ पर, Fe2 पॉजिटिव ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चाहे 5 लगा दीजिए, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीर का साइन लगाए तो क्या हो जाएगा, Mn2 पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Mn2 पॉजिटिव, प्लस का Fe3 पॉजिटिव लिख देंगे यहाँ पर, प्लस का क्या लिख देंगे, 4H2O लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4H2O लिख देंगे। 4 दूनी 8 H है, तो 8H थे यहाँ पर 8H जोड़ देंगे यहाँ पर, चाहिए इधर लिख लीजिए, प्लस का 8H क्या कर देंगे यहाँ पर हम जोड़ देंगे यहाँ पर 8H यहाँ पर, जिससे कि बराबर हो जाए यहाँ पर 4 दूनी 8 है, यहाँ पर 8H है, तो 8H क्या जोड़ देंगे, इधर जोड़ देंगे यहाँ पर। अब क्लास 11th में सीख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे, यही रिएक्शन है यहाँ पर, इतनी ही लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यही क्या होगी यहाँ पर रिएक्शन होगी यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्या करानी है यहाँ पर, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसी टाइप से लिखना, वैसे लेंथ यहाँ पर उसको बराबर कर उसको काटिए, उस टाइप से मत, इस टाइप से लिखिए यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर SO2 से फिर होगा हमारे पास फेरस सल्फेट से। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड से, यानी कि SO2 से। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, SO2 से लिखनी है, यानी कि SO2 से क्रिया, SO2 से क्रिया लिखनी है, किससे लिखनी है, SO2 से क्रिया लिखनी है यहाँ पर, ठीक है, SO2 से क्रिया लिखनी है हमें यहाँ पर, ठीक है, S2 यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया यहाँ पर। तो वही काम करेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे यहाँ पर वही, यानी कि MnO4 ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, Mn, ठीक है, लाइट लिख, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर MnO4 नेगेटिव यहाँ पर, ठीक है, MnO4 नेगेटिव ले लिया यहाँ पर। अब प्लस का यहाँ पर यानी कि SO2 से करानी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर SO2 यानी कि 5SO2 ले लेंगे यहाँ पर, 5 सल्फर ऑक्साइड ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2Mn, ठीक है, संतुलित करना तो आपको आता होगा रिएक्शन, यहाँ पर 2Mn पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ, ठीक है, आपने क्लास 11th में सीखा, वो अब चेन वाला होता है चैप्टर यहाँ पर लास्ट में, यानी सेकंड बुक में भाई यहाँ पर, ठीक है, रिडक्शन अब चेन वाला होता है। 2Mn2 पॉजिटिव है यहाँ पर, क्या है 2 पॉजिटिव है यहाँ पर, Mn2 पॉजिटिव हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है MnO4, अब यहाँ पर MnO4 है, यहाँ पर क्या है MnO4 है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर MnO4 SO4, तो यहाँ पर लिखिए SO4, इस पर क्या होता है 2 नेगेटिव होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखिए प्लस का लगाइए, आगे लगाइए यहाँ पर रुकिए, प्लस का 5 यहाँ पर लिखिए 5SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा, क्या जो 2 नेगेटिव प्लस का 4H पॉजिटिव जोड़ देंगे। जब देखिए इधर 4H पॉजिटिव है तो इधर यहाँ पर देखिए समझो, देखिए यहाँ पर जब जल के आए तो 4 दूनी 8, अब यहाँ पर तो H पॉजिटिव जोड़ेंगे, जब यहाँ पर 4H पॉजिटिव है तो यहाँ पर 4H2O जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे 4H2O यानी कि 4H2O जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन। इस टाइप से हमें करनी है रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से करनी है। 2Mn पॉजिटिव हो जाएगा, 5SO4 2 नेगेटिव, 4H पॉजिटिव, इसी टाइप से याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना इनको, इन्हीं दिशा में लिखना, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर की फिर काटो पीटो बहुत टाइम लगेगा उसको, उस टाइप से मत कीजिए आप। फिर हमें क्या करना है, ऑक्जेलिक अम्ल से, यहाँ पर थर्ड रिएक्शन क्या है ऑक्जेलिक अम्ल से, यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल से, ठीक है, थर्ड रिएक्शन क्या है ऑक्जेलिक अम्ल से, ऑक्जेलिक एसिड से, ऑक्जेलिक अम्ल से, ऑक्जेलिक अम्ल से यहाँ पर, तो ऑक्जेलिक अम्ल से करानी है यहाँ पर, क्या करानी, तो यहाँ वही ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे 2Mn, चाहे यहाँ पर भी 2 ले लीजिए, यहाँ पर भी 2 ले लीजिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने 2 यहाँ पर भी Mn 2 ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 2 यहाँ पर क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, 2Mn। अब देखिए ले लिया 2, फिर क्या हो जाएगा MnO4 नेगेटिव, यहाँ पर MnO4 नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा MnO4 नेगेटिव प्लस का क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर ऑक्जेलो क्या है, उसको अणु में तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा C2O4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 नेगेटिव हो जाएगा, इस टाइप से तोड़ेंगे इसको अणु में। आपको मालूम होगा ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, C2 उसमें ये आता है सिंबल यहाँ पर C2O4 ऑक्जेलो, C2O4 2 नेगेटिव, यहाँ पर उसको अणु में तोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे 5 ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लेंगे इसमें 5 ले लेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर तीर का साइन लगाइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2Mn 2 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा 8H2 हो जाएगा, यहाँ पर 8H2 हो जाएगा, और प्लस का 10 CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर क्या है 8H2 है, यहाँ पर क्या है 8H2 है, यहाँ पर 8 दूनी 16 यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना जोड़ दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसको जोड़िए, यहाँ पर 6H+ चाहे लिख दीजिए, यहाँ पर 6H+ लिख दीजिए, यहाँ पर 6 यहाँ पर जल है तो यहाँ पर 6H+ लिख देंगे, यहाँ पर देखिए 16, देखिए 6 8 दूनी 16 तो 16 लिख दीजिए, 16H+ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16H+ हो जाएगा, 8 दूनी 16 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16H+ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चौथी रिएक्शन देखिए, चौथी रिएक्शन क्या है हमारे पास, चौथी रिएक्शन हमारे पास है यहाँ पर किससे, यानी कि सोडियम थायोसल्फाइड से क्रिया, सोडियम थायोसल्फाइड से क्रिया करानी है, किससे करानी है सोडियम थायोसल्फाइड से क्रिया, सोडियम थायोसल्फाइड से क्रिया, सोडियम थायो, चाहे इसको लिख लीजिए यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट से क्रिया, सोडियम थायोसल्फाइड से क्रिया, ठीक है, इसको तोड़ेंगे NaS2O3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम थायोसल्फाइड से क्रिया करानी है, तो यहाँ पर इसको लिखिए, क्या वही ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे यहाँ पर यही वाले 2MnO4 नेगेटिव, यहाँ पर क्या ले लेंगे यहाँ पर भाई हम
2, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं, इसको बैलेंस भी करना होगा मेरे रिएक्शन को यहाँ पर, ठीक है। पहले यहाँ पर लीजिए MnO4 निगेटिव यहाँ पर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर प्लस का क्या ले लेंगे यहाँ पर हम MnO4 ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे MnO4 ले लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। फिर क्या ले लेंगे यहाँ पर क्या सोडियम थायोसल्फाइड है, यानी कि सोडियम थायोसल्फाइड यानी S2O3, क्या लेंगे यहाँ पर S2O3, MnO4 निगेटिव O3 निगेटिव, ठीक है। H2O3 क्या हो जाएगा निगेटिव ले लेंगे यहाँ पर, H2O3 चाहे 2 निगेटिव ला दीजिए, 2 निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। H2O3 2 निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर H2O3 2 निगेटिव यहाँ पर, ठीक है। MnO4 H2O3 2 निगेटिव यहाँ पर, प्लस का लिख लीजिए। इसको याद कर लेना, बहुत लंबी लेंथी होती है, लंबी लंबी काटनी पड़ती है यहाँ पर। चाहिए इसको आपको समझना तो नेक्स्ट क्लास में इसको समझने के लिए आपको करा देंगे, नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो बना देंगे रिएक्शन को लेंथी, मतलब कि जैसे कि आपको याद ना करनी पड़े, समझ कर लिखने वाली, मतलब कि ठीक है। उसको इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे यहाँ पर, फिर काटेंगे पीटेंगे, बड़ा दिक्कत होगी। MnO4 H2O3 2 निगेटिव H2O हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको याद लर्न कर लेना यहाँ पर 6 SO4 2 निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 MnO2 लिख देंगे, प्लस का क्या लिख देंगे 2OH निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 8 लगा दीजिए यहाँ पर, इसमें क्या ले लीजिए 8 ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लीजिए यहाँ पर 8 डायरेक्टली बराबर भी कर दिया यहाँ पर, H2 है यहाँ पर OH यहाँ पर, तो यहाँ पर 2H2O भी लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 लिख लीजिए, चाहे यहाँ पर 3 लगा दीजिए यहाँ पर 3, ठीक है। 3 लगा दीजिए यहाँ पर, जब बैलेंस नहीं करेंगे तब भी चल जाती है एग्जाम में यहाँ पर रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 3, ठीक है। 3 H2O3 H2, ये कहाँ से आया है, कहाँ से आते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम यानी कि विस्तार पूर्वक आपको एक वीडियो में करवा देंगे यहाँ पर, यानी कि अम्लीकृत KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन आपको लेंथी में करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये इस टाइप से भी लिख लीजिए, अभी टाइम कम है यहाँ पर, इस टाइप से आप इनको कर लीजिए यहाँ पर 2OH यहाँ पर, इस टाइप से इनको करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हो गया। और कमेंट करना इनको, आपको बेसिक से समझनी है कहाँ से आती हैं यहाँ पर, तो कमेंट करना, इसको करा देंगे नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लाइट चली गई यहाँ पर, पूरा खत्म कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इसमें है, देखिए न्यूमेरिकल 5 नंबर के यहाँ पर, ठीक है। इनको न्यूमेरिकल को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यहाँ पर, ठीक है। अगर ये डिटेल में समझनी है तो कमेंट करना, करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही।